Hi friends, गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड लीडर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आपने जैसे कि अभी एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन देखी टियांस इंटरनेशनल की, जिसमें टियांस पिछले 27 साल से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को शानदार बना रही है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट से और एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, जिसकी वजह से मेरे जैसे आज लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बिल्कुल एक आम जिंदगी से एक गरीबी की रेखा से पुअरनेस से रिचनेस की तरफ हम पहुंचे हैं। एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुझे ये मौका मिला जिंदगी में, और ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पिछले 20 साल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ एंड आई फील वेरी प्राउड। एक ऐसा फेथ जो आज से 20 साल पहले मैंने किया था टियांस के ऊपर, उसका परिणाम मेरे सामने आज मेरी पूरी जिंदगी इस बिजनेस ने बदल दी है। एज ए 7-figure अर्नर, ग्लोबल रॉयल्टीज, 50+ फॉरेन टूर्स एंड लग्जरी लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। एंड इंडिया के जो टॉप 3 डायरेक्टर हैं उनमें से एक डायरेक्टर की पोजीशन है। एंड आई फील वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज फॉर दिस। तो दोस्तों, ये जर्नी सन 2003 में शुरू हुई थी एज ए ऑर्डिनरी पर्सन, बट आई फील वेरी अगेन आई कैन से प्राउड कि एक वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, वर्ल्ड क्लास कंपनी का साथ मिला और कंधे से कंधे बढ़ाकर हमने हिंदुस्तान में काम करना शुरू किया। आज इंडिया की जो टॉप लीडरशिप है उनमें शामिल होने का यहाँ से मौका मिला। एक डिफरेंट जॉन में लाइफ चली गई, जो सोचा नहीं था उससे हजारों गुना ज्यादा यहाँ से तरक्की मिली, कामयाबी मिली, सक्सेस मिली। ये सब कुछ किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री में हमारी तरह कामयाब हो सकता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और इसी सिलसिले में ये जूम वेबिनार आज से लगभग 3 साल पहले जब पेंडेमिक शुरू हुआ, तो अप्रैल 2020 में हमने जूम मीटिंग से मीटिंग करनी शुरू की। अब हम 3 साल कंप्लीट करने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, और नॉन स्टॉप कंसिस्टेंसी के साथ जब हमने इस जूम मीटिंग को किया, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो हमारे साथ दिल से कनेक्टेड हैं, दिलो जान से कनेक्टेड हैं, और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज आईडी नेट सिस्टम का ये पैनल, जिस सिस्टम में एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पायर करने का काम किया जाता है। बहुत ही सिंसियर वे में, बहुत ही ऑनेस्ट वे में हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए कमिटेड हैं। और ये सवाल आता है दोस्तों कमिटमेंट से। जब मैंने शुरू में कुछ ट्रेनिंग्स ली, तो मैं उन ट्रेनिंग्स में सुनता था कि आप कामयाब होने के लिए इंटरेस्टेड हैं या आप कामयाब होने के लिए कमिटेड हैं। तो ये बात समझ आ गई, कामयाब होने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, जितने भी लीडर पैनल में भी बैठे हैं, क्या आप कामयाब होने के लिए इंटरेस्टेड हैं या आप कामयाब होने के लिए कमिटेड हैं?
इस बात से फर्क पड़ेगा। अगर आप कमिटेड हैं तो डेफिनेटली हर हालात में कुछ भी हो आप कामयाब होंगे। लेकिन सिर्फ इंटरेस्टेड हैं तो इंटरेस्ट लेने से, कहते हैं ना, इंटरेस्ट लेने से काम नहीं चलता। सिर्फ इंटरेस्ट लेने से जिंदगी नहीं बदलती है। अगर जिंदगी बदलनी है तो आपको जिद करनी पड़ेगी, वो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, वो शपथ लेना पड़ेगा, अपने आप से वादा करना पड़ेगा, फिर जाकर कामयाबी मिलेगी। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप टियांस में कामयाब होने के लिए इंटरेस्टेड हैं या टियांस से बिजनेस करके कामयाब होने के लिए कमिटेड हैं? अगर आप कमिटेड हैं, डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपके सारे सपने टियांस इंटरनेशनल बिजनेस से, आईडी नेट सिस्टम के इस एजुकेशन सिस्टम से, और जो आपके मेंटर और गुरु हैं उनके आशीर्वाद से और उनके सहयोग से ये पॉसिबल होगा। तो आपको शायद पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि आप कामयाब होने के लिए कमिटेड हैं या इंटरेस्टेड हैं। चाहने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चाहने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। चाहने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। जब तक वो जिद नहीं है ना तो मंजिल नहीं मिलेगी। सिर्फ चाहने से कभी मंजिल नहीं मिली किसी। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आप हमें मोटिवेट कीजिए। सब जब कोई हमें मोटिवेट करता है ना तब हम काम करते हैं, फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लोग डीमोटिवेट कर देते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं काम करने के लिए तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, लोग मना करते हैं, या लोग बहुत सारे फालतू की बातें करते हैं। तो आप कुछ ऐसा करिए कि आप हमें मोटिवेट कीजिए सर। मैं ऐसे सभी लोगों को जो इस तरह की भावनाओं में रहते हैं, कभी वो मोटिवेटेड होते हैं कभी डीमोटिवेटेड होते हैं, मैं ऐसे दोस्तों को जरूर कहना चाहूंगा, आपके लिए ये बात बड़ी जरूरी है कहनी, कि जो लोग कहते हैं कि जो इंसान अपने घर के हालात से मोटिवेटेड नहीं है, जब आपके घर के हालात वो इतने खराब हैं कि आपको उससे भी मोटिवेशन नहीं आ रहा कि मुझे कुछ करना चाहिए घर के लिए, अपनी फैमिली के हालात, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के, पेरेंट्स के, खुद के, अगर हमारे खुद के हालात इतने खराब हैं, इतने अच्छे नहीं हैं, और हम उससे मोटिवेट नहीं हो रहे हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, तो कोई और कैसे मोटिवेट करेगा? क्यों हम इंतजार करें कि कोई आएगा और हमें मोटिवेट करेगा? और यकीन कीजिएगा, जो लोग अपनी हालात, जो हालात होते हैं ना, अगर उसको वो मोटिवेट नहीं करा रहे हैं तो उसको कोई और मोटिवेट करा भी नहीं सकता है। क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और ये जिंदगी ये आपकी है। इस दुनिया में आपकी जिंदगी कोई बदल सकता है तो वो एक ही इंसान है, वो आप हैं, और कोई नहीं है इस दुनिया में। तो इस बिजनेस में जब मैं आज से 20 साल पहले आया था, तो इस तरह की चीजें मेरे को सुनने को मिलती थी और बात समझ आती थी, कुछ भी हो इस काम को मुझे ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस 10 गुना ज्यादा तेज बढ़े, जो कि आज का टॉपिक भी है, आपने पढ़ा भी होगा कि 10 टाइम्स ज्यादा अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने अंदर आपको कुछ परिवर्तन ऐसे लाने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपको ये फीलिंग आएगी कि यस, ये हो जाएगा। क्योंकि चाहने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए आपको चलना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ चाहने से नहीं, करने से जिंदगी बदलेगी।
आपको हर चैलेंज को पार करना है, ये सोचकर यस। और ये बिजनेस दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है, मैं आपको बड़े क्लियर बताना चाहूंगा, ये बिजनेस लीडरशिप का है। और खास बात आपके लिए गुड न्यूज ये है, लीडर पैदा नहीं होते हैं, लीडर तैयार होते हैं। लीडर बनते हैं हालात से या ट्रेनिंग से। या तो आप अपने खुद हालात, जब आपके हालात, जब ठोकरें खाते हैं ना, गिरते हैं, ठोकरें खाते हैं, फेल होते हैं, फिर जाके हमें समझ आती है। या तो हमारी हालात हमें सिखाते हैं, या फिर हमारी एजुकेशन सिस्टम। जिनको अपनी हालात, जो अपने हालात से अपने करके देखना चाहते हैं, वो करके सीख सकते हैं। और जो कहते हैं ना कि अगर करने लगे तो हो सकता है जिंदगी छोटी पड़ जाए, तो क्यों ना जो ऑलरेडी उस रास्ते पे चल गए हैं, जो उस रास्ते पर चल के कामयाब हुए, उनकी बातों को सुनकर हम कामयाब हों। चैलेंज तो है, और चैलेंज हमेशा आपको मजबूत करती हैं। ये बात हमेशा अपने अंदर गांठ बांधनी है। कोई भी चैलेंज आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको मजबूत करने के लिए। मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल नया था। मुझे एक बात समझ आ गई, इस बिजनेस में मुझे लीडर बनना है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई कि आपको लीडर बनना है, और लीडर डेवलप किए जाते हैं, लीडर डेवलप होता है। आप अपने अंदर चेंज फॉर बेटरमेंट ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। मन से सोचने का तरीका, वचन से बोलने के तरीके, और कर्म से जब जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, डेमो, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग जब करते हैं, जिसको मैं कर्म कहता हूँ, फॉलोअप करते हैं, फिर फॉलोअप के बाद क्लोजिंग करते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, फिर उनको लाते हैं वापस ट्रेनिंग मोड में। क्योंकि इस बिजनेस में हम पहले लर्न करते हैं, सीखते हैं, फिर हम करते हैं, सीखते हैं, फिर हम सिखाते हैं, सीखते हैं, और फिर हम इसमें मास्टर बन जाते हैं। लर्न टू डू, लर्न टू टीच, लर्न टू बी मास्टर। परफेक्ट कोई भी नहीं है इस दुनिया में, नोबडी इज परफेक्ट। हम बेटर एंड बेटर एंड बेटर होते चले जाते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस 10 गुना बढ़े, 10 टाइम्स अपने बिजनेस को करना है, तो आपको अपने अंदर इस तरह की माइंडसेट को डेवलप करना होगा, इस तरह का एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। लगातार अगर आपके अंदर एक ख्वाहिश है ना कि यस मुझे कामयाब होना है, जब आपके अंदर ये ख्वाहिश होती है, ये बिल्कुल कमिटमेंट होता है अपने आप से कि मुझे कामयाब होना है, तो ये बात पक्की है दोस्तों, नींद, भूख, प्यास, थकान, ये सब गायब हो जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर वो जुनून आ चुका है, आपने अपना गोल सेट कर लिया है, अपने अपना टारगेट बना लिया है। अगर आपके अंदर टियांस को, बिजनेस को करते हुए ये फीलिंग आ रही है, तो याद रखना, ये बात मैंने जब गोल्ड मेडल विनर इंडिया के एथलीट चोपड़ा, मिस्टर चोपड़ा जो थे, उन्होंने कहा था कि जब भूख, प्यास, थकान खत्म हो जाए और प्रैक्टिस करने में आपको मजा आ रहा है, मतलब जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, कुछ भी हो, फोकस बना हुआ है, तो कहते गोल्ड मेडल तो आना ही है। ये बात उनको उनके गुरु ने कही थी, और वही बातें हमारे बिजनेस में भी लागू होती हैं। कि अगर आपको इस बिजनेस में कमिटेड होकर आप सोच रहे हैं, कमिटेड होकर कर रहे हैं, डेफिनेटली, मैंने कहा ना, कमिटमेंट टू सक्सेस, नो इंटरेस्ट। ओनली इंटरेस्ट शो करने से कभी भी
चाहने से, कहते हैं ना चाहत हमेशा, जब प्रेशर आता है ना, कमजोर हो जाती है। चाहना, जिसको आप चाहते हो, किसी भी चीज को आप चाहते हो, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, एक लड़का किसी लड़की को चाहता है, राइट, हीरो हीरोइन को चाह रहा है, लेकिन हीरो की हालत ठीक नहीं है, बड़ी चाहत है, और फिर प्रेशर आता है परिवार का, फैमिली का, स्टेटस का, वो उसको कमजोर कर सकती है। कितना चाहत कमजोर हो सकती है, लेकिन अगर उसने इरादा कर लिया ना, पाने का इरादा, तो वो उसके लिए वो सारे सेक्रीफाइस, सारी चैलेंज, क्राइटेरिया, यू हैव टू डिजर्व, जो डिजर्व करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, वो उसको पूरा करता है फिर, क्योंकि उसकी चाहत नहीं है, उसकी जिद है, कमिटमेंट है। इसीलिए इस बिजनेस में जब आप आए दोस्तों, इस बिजनेस को अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के आए कि मुझे अगले 5 साल जबरदस्त मेहनत करनी है, मुझे अगर अगले 5 साल तक आपको ये पता है कि अगले 5 साल में जान लगा दूंगा, जिंदगी एक एक पल में समर्पित कर दूंगा टियांस के लिए, यकीन करना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जब आप काम करेंगे ये सोचकर कि मुझे इस काम को अगले 5 साल तक कुछ भी हो हर हालात में करना है, यकीन कीजिएगा अगले 50 साल का काम हो जाएगा। जो काम 50 साल में होना है वो 5 साल में होगा, जो काम 30 साल में हो सकता है वो 3 साल में हो जाएगा। 3 साल से लेकर 3, 4, 5 साल का अगर टाइम आपने फिक्स कर दिया और इस काम में कमिटेड हो गए, बिना इसी परवाह के कितना रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट तो आना है, क्योंकि अगर रिजल्ट पे ध्यान दोगे तो हो सकता है कभी कभी आप डिस्करेज हो जाओ, लेकिन जब आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे, हर चीज का प्रोसेस है, एंड रिजल्ट की सोचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए गीता में कहा है ना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि आपके हाथ में प्रोसेस है, रिजल्ट नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर काम कर रहे हैं आप, उस प्रोसेस के अंदर काम कर रहे हैं। प्रोसेस कहता है कि जो लीडर खुद फील्ड में काम करता है और जिसकी टीम फील्ड में काम करती है, मतलब जो लीडर खुद प्रेजेंटेशन देता है और जिसकी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन हो रही है इस बिजनेस की, वो लीडर उतना बड़ा बनेगा। बड़े लीडर की एक ही निशानी है, उसकी टीम में अनगिनत प्रेजेंटेशन हो रही है, वो लीडर खुद भी कर रहा है, उसकी टीम भी कर रही है। इसलिए याद रखना है दोस्तों, इस बिजनेस में आपको करना क्या है। ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, किसी मरीज को ठीक करने का बिजनेस नहीं है। वो अलग बात है, जब लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है तो वो प्रोडक्ट लेते हैं तो माल बिक जाता है, वो बात अलग है। जब लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उनके हेल्थ अच्छे हो जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बहुत सारी बीमारियों में उनको फायदा मिलता है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो डायबिटीज हैं, या ब्लड प्रेशर की समस्या है, या बॉडी में पेन रहता है, या बॉडी में इंफेक्शन की समस्या है, अनगिनत हेल्थ बेनिफिट हैं। बट इस बिजनेस में हमें ये समझने की जरूरत है, ये बिजनेस है क्या। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। इस बिजनेस में वही लीडर कामयाब है जो खुद डुप्लीकेट कर रहा है सीनियर लोगों को, कामयाब लोगों को, और जिसकी टीम डुप्लीकेट कर रही है सीनियर लोगों को, कामयाब लीडर्स, जिसके नेटवर्क में ज्यादा प्रेजेंटेशन हो रही है, जिसके नेटवर्क में ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उसका सबसे बढ़िया बढ़िया बिजनेस, सबसे शानदार बिजनेस। इसलिए जब ये पता लग गया कि बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जिन लोगों के साथ आप ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, जिन लोगों को आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप गलत लोगों को टाइम दे रहे हैं। आपको ये पता करने की जरूरत है कि जो आपका ये बहुमूल्य समय है, जो आपने सोच लिया कि अगले 3, 4, 5 साल तक मैं मेहनत करूंगा, तो सबसे पहले जो दोस्तों आपका काम है वो है लोगों से मिलना, बातचीत करना, मीट मोर गेट मोर फिलॉसफी। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, उनमें से कुछ लोग ऐसे मिलेंगे
जिनके अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी जो मैं बताने वाला हूं। अगर वो क्वालिटी उनमें है तो आप सही आदमी के साथ काम कर रहे हैं। अगर वो क्वालिटी उनमें नहीं है तो अभी आपको तलाश जारी रखनी है। फिलहाल छोटा मोटा काम चल सकता है, छोटे मोटे टूर आपके क्वालिफाई हो जाएंगे, छोटा मोटा कार फंड मिल जाएगा, 1,50,000 रुपए भी आ जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं ना लाखों रुपया महीना आए, 5 लाख 10 लाख ऊपर इनकम महीने का, तो आपको आज भी पता होना चाहिए आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है अभी जो दाव खेल रहे हो वो टेम्पररी चल रहा प्रोग्राम। आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म बिजनेस की डेवलपमेंट के बारे में कैसे आइडिया लगेगा जब आप देखेंगे। आपको समझना पड़ेगा अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी टीम के बारे में। जब आपको ये पता होता है ना मेरी टीम में कैसे कैसे लोग हैं, उससे आपको फीलिंग आ जाएगी आपकी कितनी जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। और नहीं तो आपकी जो कोशिशें है ना वो जारी, अभी खत्म नहीं हुआ है आपका ढूंढना, लीडर्स को ढूंढने का काम। लीडर तो हैं, लीडर हैं कहीं ना कहीं, और वो आपको मिलेंगे भी, लेकिन एक ही वजह है, अगर आप चलते चले गए, चलते चले गए। पहली निशानी, जो इंसान आपकी बात मानता है, नंबर 1, जो आपके साथ काम कर रहा है आपकी टीम में लीडर, जो आपकी बातें मान रहा है, जो हमारे मेंटर हैं, गुरु हैं, उनकी बातों को मानता है, नंबर 1 क्वालिटी ये होनी चाहिए। जो आपसे जब देखो क्वेश्चन मार्क करता है, जो आपके साथ बहसबाजी करता है, जो आपको सिखाता है ये करो वो करो, मतलब आप अपलाइन है वो डाउनलाइन है, वो आपको सिखा रहा है आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, खुद नहीं करता है, तो आप समझ जाना वो कौन है आपके लिए। नंबर 1 क्वालिटी अगर आपको मिल गई, ये है कि जो इंसान आपकी बात मानता है, नंबर 1। नंबर 2, जिसके सपने आपसे भी बड़े हैं। चेक करना क्या वो ड्रीमर है, क्या वो एम्बिशियस है, क्योंकि जिसमें ड्रीम्स होंगे, जिसमें एम्बिशंस होंगे, वो मेहनती भी होगा, वो एक्सक्यूज नहीं बनाएगा, वो मेहनत करेगा, वो हार्ड वर्क करेगा, वो रिजल्ट पैदा करने के लिए काम करेगा। सेकंड क्वालिटी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई सपने ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है। उल्टा जब आप सपनों की बातें करते हैं, टारगेट और गोल की बात करते हैं, वो हंसता है, मजाक उड़ाता है आपका, और आप सोच रहे हो कि उसके सहारे आप चलोगे $1,000,000 बिजनेस करने के लिए। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड आप किसके साथ काम कर रहे हैं। ये सेकंड टाइप की क्वालिटी, क्या वो ड्रीमर है, और वो आपसे भी बड़ा ड्रीमर है तो मान लो मजा आ गया। बट एक अगर वो ड्रीमर है, एम्बिशियस है, मे भी आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, आपके आसपास के ड्रीम हो, लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं बहुत बड़े ड्रीम है इस इंसान के, ड्रीमर है, समझदार है, समझ आ रही बात कि ड्रीम्स आर द पावर। इस दुनिया में कुछ भी बना है, इस धरती में कुछ भी बना है, वो किसी का सपना था, किसी ने वो सपना देखा था, आज वो सपना उनका पूरा हुआ है। ये मोबाइल हाथ में आपके है, ये जूम मीटिंग अभी चल रही है, हम लाइट की रोशनी में बैठे हुए हैं, हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, घर में आपके पास जो भी चीजें आज, हर चीज, कुर्सी है, टेबल है, सोफाज हैं, राइट, कार है, बाइक है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कपड़े हैं, जूते हैं, हर चीज, उसका डिजाइन, उसके बारे में किसी ने सपना देखा पहले, फिर उसको बनाया है। हर चीज पहले सपने में होती है, फिर वो हकीकत में आती है। किसी ना किसी का वो ड्रीम होता है, किसी ना किसी का वो गोल होता है, टारगेट होता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, जिसके सपने हैं ना वो पूरा करने के लिए भागेगा। जिसको यही पता नहीं है कि सपना होता क्या है, वो सपने की एनर्जी समझ ही नहीं सकता है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था उससे पहले मुझे भी पता नहीं था ये सपने क्या होते हैं। थोड़ी थोड़ी हंसी मुझे भी आती थी शुरू शुरू में, जब तक ये बात समझ नहीं आई थी, द पावर ऑफ ड्रीम्स। जब पता चला कि ड्रीम्स की शक्ति क्या होती है, जब हमने ड्रीम देखने शुरू किए, जब हमने ट्रेनिंग ली, एजुकेशन लिया,
जब पता चला द पावर ऑफ ड्रीम्स। नंबर 3 क्वालिटी, पहली क्वालिटी आप समझ गए होंगे, जो इंसान आपकी बात मानता है। नंबर 2 वो ड्रीमर है। नंबर 3 उस इंसान के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों, जब भी आप उससे बातचीत करते हो, जब भी आप उससे मिलते हो, आप एक्साइटेड हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो। मतलब वो आपको हमेशा इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, जबकि आपकी डाउनलाइन में है। वो होता तो काम अपलाइन का है, लेकिन जब आपकी डाउनलाइन में ऐसे लोग आ जाएं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप समझना आप सही लोगों के साथ काम कर रहे हो। और पता चला जब देखो आपकी डाउनलाइन आपको डीमोटिवेट करती है, फालतू की बातें करती है, नेगेटिव बातें करती है, नेगेटिव नेगेटिव इंफॉर्मेशन लेके आपके अंदर डाल देती है, आपका भी मूड खराब हो जाता है कुछ देर के लिए, आप भी नेगेटिव हो जाते हो कुछ देर के लिए, समझना खतरनाक आदमी है, बच के रहना। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्योंकि अगर पहले पता लग जाए कि यहाँ पे गड्ढा है और आदमी ध्यान दे, तो गड्ढे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पता है। लेकिन पता ही नहीं है, अंधा हम दौड़ रहे हैं, तो उस गड्ढे में हम गिर के मरेंगे मरेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। और आईडीनेट सिस्टम इंश्योर करता है कि आप किसी भी गड्ढे में ना गिरे, इसके लिए हम लोग कमिटेड हैं। जो भी एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज, माहौल, हर तरीके से आपको वो चीजें दी जा रही है ताकि आपका बिजनेस 10 गुना तो लिखा है ये। अब यहाँ 100 गुना भी लिख सकते थे, 1000 गुना भी लिख सकते थे, लेकिन 10 गुना बहुत होता है। जो अभी चल रहा है उसका 10 गुना कर लो, जिसका कुछ नहीं चल रहा है उसका 10 गुना बहुत होगा, जिसका 10 गुना चल रहा है उसका 100 गुना हो जाएगा, और जिसका बहुत अच्छा चल रहा है तो उसका बहुत बहुत 10 गुना बड़ा अच्छा हो जाएगा, राइट। तो तीसरा काम क्या है, ऐसे लीडर होने चाहिए आपकी टीम में जो मोटिवेटेड लोग हैं, सेल्फ मोटिवेशन है, जो अपने बीवी और बच्चों को देखकर, अपनी फैमिली की शक्ल देखकर, उनके हालात को देखकर मोटिवेशन आ रहा है कि मुझे कुछ करना है भाई साहब, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट, फैमिली के लिए। तो मोटिवेशन जिसके अंदर खुद हो, कुछ करना है जिंदगी में, कुछ बनना है, ये तीसरी क्वालिटी है। चौथी क्वालिटी, जो भी आपका लीडर हर मीटिंग, सेमिनार और ट्रेनिंग में आ रहा है, मान लेना डायमंड है, डायमंड, ये डायमंड्स की निशानी है दोस्तों, जो बता रहा हूं मैं आपको कि आप। और दूसरी बात है, ये मीटिंग और ये सेमिनार और ये ट्रेनिंग, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको 100% फॉलो कर रहा है, इसका मतलब आपने बहुत जबरदस्त लीडर के साथ काम कर रहे हो आप। और जो कभी मीटिंग में, सेमिनार में, ट्रेनिंग में एक्सक्यूज 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 एक्सक्यूज, यकीन करना मैंने बोला अभी आपको तलाश जरूरी है। अभी ये मत मान लेना आपको लोग मिल गए, अभी नहीं मिले हैं जो चाहिए। मैं कुछ गुण बता रहा हूँ, जैसे शादी करते हैं ना आजकल, आजकल नहीं पहले की बात करूं, आजकल तो मुझे पता नहीं, जब शादी होती है तो पंडितों से गुण मिलाए जाते हैं। और जब तक गुण हो, गुण का भी है कि इतने मिनिमम इतने मिलने चाहिए भाई, 100% गुण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे गुण है ना भाई, इतने मिलने चाहिए, 20, 21, 22, 24, 25 कुछ ऐसे गुण है भाई, इससे कम हो तो शादी नहीं कराते हैं। मतलब भाई साहब इनके तो गुण अभी नहीं मिल रहे हैं जन्म कुंडली में, बाद में पता नहीं क्या होगा, चांस ही नहीं लेते हैं लोग। तो मैं आपको सिर्फ कुछ गुण बता रहा हूँ, बाकी गुण तो और भी ज्यादा चाहिए, लेकिन ये मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसे 5 गुण जो मैं बताने वाला हूं, जिसमें से चौथा गुण है मीटिंग, ट्रेनिंग, जो मीटिंग शाम को, उसके अलावा जब मीटिंग हो, कोई सेमिनार हो, कोई ट्रेनिंग हो, आगे रह के। पांचवी निशानी है दोस्तों, जो इंसान खुद पर खर्च करने के लिए तैयार है। कोई भी आदमी, हम बनना चाहते हैं, लाखों रुपए की इनकम चाहते हैं, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन कहीं पे कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, 100 रुपए की टिकट, 200 की, 500 की, 1000 रुपए की टिकट है, तो हमारी नानी मर जाती है ना। अरे सर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, हम तो कमा ही नहीं रहे हैं। क्यों, जिन बच्चों को आप स्कूल में डालते हो, कॉलेज में डालते हो, वहां से कमा कमा के दे रहे हैं आपको, वहां क्यों खर्च कर रहे हो, क्या सोच के खर्च कर रहे हो, मत करो ना, वहां कौन से पैसे आ रहे हैं। हम इसलिए खर्च करते हैं वहां पर कि चलो बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कल को कोई नौकरी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है।
लाखों रुपए खर्च करते हैं हम, लाखों रुपया, और 99% फैमिलीज को वो नहीं मिलता है जिसने जो सोचा था, उन्होंने जिस सोच के भेजा था पढ़ने के लिए, वाई, बट फिर भी हम पढ़ाते हैं। मैं कहता हूं जिन लोगों को यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, पहले तो मैंने बताया चौथा पॉइंट, जो आता ही नहीं है तो लगाएगा कैसे? कुछ ऐसे होंगे जो आ तो जाएंगे लेकिन फिर रोएंगे, सर ये फीस तो होनी नहीं चाहिए। तो आप स्कूल में भी यही बोलो, स्कूल में फीस तो होनी नहीं चाहिए, कॉलेज में फीस होनी नहीं चाहिए, है ना? डॉक्टर बनना हो तो पैसे लगने ही नहीं चाहिए, इंजीनियर बनना हो तो पैसे लगने ही नहीं चाहिए, एमबीबीएस, एमबीए करना है तो पैसे नहीं लगने चाहिए। क्यों? हम बेमतलब में डेढ़ होशियार हैं, इसको बोलते हैं श्याणापंथी। हमको एक बात समझनी जरूरी है दोस्तों, ज्यादा समझदारी भी इंसान को ले डूबती है। जो ज्यादा अपने आप को अक्लमंद समझता है या चालाक समझता है, चतुर समझता है, मैंने कहा ना, मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। जिनके ज्यादा एनालाइज होते हैं वो हमेशा पैरालाइज होते हैं। जो अच्छी लड़की, मैं अच्छी लड़की से शादी करूंगा, अच्छी लड़की से शादी करूंगा, उसको ये खुद नहीं पता होता कि तू कितना अच्छा है भाई, है ना? खुद मियाँ फजीयत, दूसरों को दे नसीहत। ऐसे लोगों की कभी शादी भी नहीं होती जो परफेक्ट के चक्कर में होते हैं, ना चाहे वो फीमेल है या मेल है। एग्जाम्पल है ये आपके, मैंने कहा ना, कुछ गुण मिल गए बस काफी है, बाकी तो अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, संभालना पड़ेगा एक दूसरे को। स्थिति ऐसी है, परफेक्शन कहीं नहीं है। तो क्या आप खुद पर खर्च करने के लिए तैयार हैं? अगर आपकी टीम में लीडर ऐसे मिल गया आपको जो आपकी बात मानते हैं, जो आपकी तरह बड़े सपने देखते हैं, टारगेट बना रखे हैं, गोल है जिंदगी में, जो मोटिवेटेड रहते हैं, आपको भी मोटिवेट करते हैं, जो हर इवेंट में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में, हर हालात में पहुंचते हैं, और जो खुद पर खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। हम नहीं बोल रहे किसी और पे खर्च करो, मैं बोलता खुद पे तो कर लो। और बिजनेसमैन वही होता है जिसको पता होता है कुछ टाइम तक तो जाएगा। जिनके हिमाचल में सेब के बगीचे हैं उनको पता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक तो सेब में लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद जिंदगी भर मौजा ही मौजा। हर साल ऑर्चिड से निकलते हैं बड़ी बड़ी खर्च, बड़े बड़े नोटों की गड्डियां, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के सेब पैदा हो रहे हैं। सोचिए आप। तो दोस्तों ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। अब आप ये सोच रहे थे कि अगर आपकी टीम ऐसी है तो ऐसे लोगों के साथ काम करना है, ये देखना आपको जरूरी है। अगर ऐसे लोग अभी नहीं मिले हैं, अपना सर्च अभियान लगे रहो मुन्ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लोग हैं, लोग मिल जाएंगे आपको, पाल, मेरे जैसे पाल बहुत मिलेंगे, योगराज जी बहुत मिलेंगे, शेखर बोरा बहुत मिलेंगे, वनीता राज बहुत मिलेंगी, लेकिन आप लगे रहना। योगराज जी जब से बिजनेस कर रहे हैं, कितने सालों बाद वनीता राज मिली हैं, कितने सालों बाद मुकेश शर्मा जी मिले हैं उनको, राइट? ऐसे अलग अलग लीडर उनको मिले हैं। मैंने 20 साल पहले ज्वाइन किया था, शेखर जी ने अभी 6 साल पहले ज्वाइन किया, 6-7 साल पहले। सोचिए, मेरे ज्वाइन करने के 13 साल बाद मुझे शेखर बोरा मिले हैं। जब मैं इस बिजनेस में आ गया था, शेखर बोरा जी छोटे से थे, नन्ना मुन्ना बालक, है ना? सोचा होगा किसी ने ये तियांशी का जबरदस्त लीडर होगा। तो आप ये टारगेट बना के चलिए कि सबसे पहले ये 5 गुण जो बता दिए, ये आपके अंदर भी होने चाहिए, क्योंकि आप भी किसी के हो। याद रखना, आप भी किसी के हो। क्या वो आपको माने या ना माने, ये गुण अपने अंदर चेक कर लेना। और ये आपके अंदर है तो अब नीचे की तरफ चेक करने की जरूरत है। 1 लाइन, 2 लाइनों में ब्रॉन्ज लाइन बन जाओगे, 3 लाइनों में सिल्वर लाइन, अगर 4 लाइन में काम किया तो 4 लोग मिल गए आपको, चारों लाइनों में गोल्ड लाइन। उसके बाद डायरेक्टर, और उसके बाद एचडीडी। इस बिजनेस का जो टॉप पोजीशन है एचडीडी, सिर्फ 4 लाइनों से मिल सकती है। टियांस का टॉप पोजीशन के लिए सिर्फ 4 लाइनें चाहिए। बाकी 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, 15 लाइनें हो, जितने मर्जी लाइनें हो, उतने पैसे ज्यादा आएंगे। लेकिन पोजीशन लेनी है टॉप पे, तो 4 लाइनों में फोकस कर लिया, जिंदगी का बड़ा पार।
तो ये आज के जो सेशन था ये अभी आधे पर है, अभी आधा सेशन मैं लूंगा कल, क्योंकि टाइम हो जाएगा ज्यादा। अभी मामला है टाइम का कि 2023 तक हम भी थोड़ा सा सुधार करें कि हमारे प्रोग्राम में भी कुछ चीजों का परिवर्तन हम चाह रहे हैं, राइट। तो टाइम की कटौती को देखते हुए, टाइम की पोजीशन को देखते हुए मैं वाणी को यहाँ विराम दूंगा इस बात से कि अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस 10 गुना ज्यादा हो तो आपको ये खुद पता होना चाहिए कि सोचना क्या है, बोलना क्या है और करना क्या है। मन से, वचन से और कर्म से अगर मामला सेट जा रहा है, कामयाब लोगों की तरह जा रहा है, तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आपकी कामयाबी पक्की है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पटरी पे ना चल के पटरी से लेफ्ट राइट हो रही है, आप सोचो कोई ट्रेन अगर पटरी से नीचे उतर जाए तो दौड़ेगी वो, लेकिन जो गाड़ी पटरी पे चलती है ना, उसको तो 100 की स्पीड में, 150 की, मैं तो बुलेट ट्रेन में बैठा हूं 300 किलोमीटर की स्पीड में। तो ये है दोस्तों, अगर आप फॉलो करें सिस्टम को, सिस्टम सेव योरसेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम की वजह से आपका टाइम बचता है, पैसा बचता है, एनर्जी बचती है और ग्रोथ हो जाती है 100 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, थाउजेंड्स टाइम। मल्टीप्लाई यू कैन ग्रोथ योरसेल्फ। क्योंकि मैं हर जगह नहीं जा सकता हूं, मैं 143 लोगों के पास नहीं जा सकता था, लेकिन 143 लोग इस पैनल में आ सकते थे। आपके घर में जाना, आपसे मिलना मेरे लिए एक एक के लिए बड़ा मुश्किल था, एक एक को यही बातें बार बार समझाना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज ऑफ सिस्टम। मैं यहां से बोल रहा हूं बैठकर, सबको मैसेज आ रहा है, जिसको इससे सीखना है, समझना है, उसके लिए ये जबरदस्त मौका है। और दूसरी बात यह है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया के किसी भी देश में बैठे हो, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में बैठे हो, अगर आपने इन बातों को अमल में लाए, आपकी कामयाबी को कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज से 20 साल पहले जब मैं आया, साल, 2 साल, 3 साल के अंदर मुझे सारी चीजें समझ आ गई और मैं करता चला गया। मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं रही कौन आ रहा है, कौन जा रहा है इस बिजनेस में। मुझे पता है जो आ रहा है अच्छी बात है, अपने लिए आ रहा है, कोई मेरे लिए नहीं आ रहा है। और जो जा रहा है ना, वो अपने लिए जा रहा है, वो अपना नुकसान करेगा, मैं तो और पैदा करूंगा, मैं तो औरों को लेके आऊंगा, राइट। मेरा काम है, मैं अपने काम को जानता हूं। तो सेम चीज है आपके साथ भी। अगर आपको ये पता लग गया कि ये मेरा काम है, मुझे अपना काम करना है, अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं तो आपकी कामयाबी 100% पक्की है। तो आज के लिए इतना ही, कल शाम को फिर हम आएंगे, इस टॉपिक के ऊपर कुछ बातें और भी हैं जिसमें हम आपको बताएंगे और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को, आपकी टीम की ग्रोथ को, आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने में आपको मदद कर सकती हैं। तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस, better Tians, better life. I love Tians, I love Internet system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all, God bless you, thank you very much. Thanks to God, thanks to my family, thanks to Chairman sir, and thanks to you all, diamond leaders and all the consumers जिन्होंने Tians के प्रोडक्ट परचेज किए, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बढ़िया हुई, शानदार हुई, जबरदस्त हुई। And I wish all the success to all of you. Thank you very much.